आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी सह पर्यवेक्षक के तौर पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद बीजेपी नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों में बड़ी हार मिलने के बावजूद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने से इनकार कर दिया था। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी में आत्ममंथन शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के 80 में से 70 विधायक ही पहुंचे और 10 विधायक अनुपस्थित रहे, नदारद रहे। यह इशारा काफी है कि ममता बनर्जी भले ही अपनी मॉरल विक्ट्री की बात कर रही हो, लेकिन नेता जो है वो टीएमसी के बिखराव की गवाही दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग हो गई है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि दीदी हारी नहीं है, उनकी मॉरल विक्ट्री है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए कोलकाता पहुंचे और चुनाव आयोग की साजिशों की वही पुरानी पर्ची उन्होंने फिर दोहराई। आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत से उत्तर प्रदेश में बेचैनी क्यों है? क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव को ममता बनर्जी की करारी शिकस्त में जीत दिख रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का यूपी फतवों और वादों से नहीं बल्कि विकास से चलता है। उनका जोर इस बात पर रहा है कि उनकी सरकार ने राज्य की छवि को कानून व्यवस्था में पिछड़े राज्य से बदलकर विकास के मॉडल के तौर पर स्थापित किया है। यहां जाति बांटने की सियासत पीछे छूट गई है। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव की जोड़ी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण समाप्त करने का झूठा ढिढोरा पीटकर जनता को गुमराह करने का महापाप किया था। अगर यह दुष्प्रचार नहीं किया गया होता तो उत्तर प्रदेश में दोनों दलों का खाता भी बमुश्किल ही खुल पाता, लेकिन अब दोनों की पोल जरूर खुल गई है। साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों का असली चेहरा पूरी तरह बेनकाब कर देगी और प्रदेश कांग्रेस सपा मुक्त होगा। ये सारा बयान जो था ये केशव मौर्य का था। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार है जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया हो। आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और राज्यपाल नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक के रूप में बने रहने को कहते हैं। चुनाव हारने के बाद भी पद पर बने रहने को लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन जो लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वे आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं और संवैधानिक मर्यादा की खिल्ली उड़ाते हुए बीजेपी की जीत को बेमानी बता रहे हैं।